पाठ प्रारंभ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विष्णु। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पंचदशी के अध्ययन क्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं, पंचदशी का जो पहला प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, उसके ऊपर हमारा अध्ययन कई दिनों से चला आ रहा है। आज पुनः विगत पाठ से परिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जहाँ तक मैं स्थूल शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त रूप से बता दूं कि वेदादि से वेदादि के सात्विकांश से पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई, पंच अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, चार अंतःकरण की उत्पत्ति हुई सात्विकांश से, और पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और पंच प्राण की उत्पत्ति हुई रजोंश से। यहाँ तक हमारा विचार आकर के रुका था, यानी 22वीं कारिका था। तैः शरवैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात् सपंचधा प्राणोपान समानश्चोदान व्यानौ चते पुनः। यहाँ तक हम लोगों ने श्लोक के ऊपर, कारिका के ऊपर विचार किया, और उसके ऊपर रामकृष्ण के द्वारा विरचित जो पदिदीपिका टीका है उसके अनुसार भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विचार किया। आज 23वीं कारिका, 24वीं कारिका, 25वीं कारिका इत्यादि कारिकाओं पर विचार करेंगे। अवतरणिका में आचार्य रामकृष्ण के द्वारा कहा जा रहा है कि यदर्थम आकाशादि प्राणांतानां सृष्टि ही उक्ता तदिदानीं दर्शयति। जिस आश्रय से आकाशादि से प्राणांत पंच प्राण पर्यंत सृष्टि कही गई, उस आशय को इस समय दर्शयति, बतला रहे हैं, प्रतिपादयति, उस आशय को स्पष्ट कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि किस लिए, किस प्रयोजन, तस्मै प्रयोजनाय इयं ही सृष्टि उक्ता। आकाशादि के, वेदादि के, यानी आकाश वायु क्रम यही है, तेज, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी, इनके सात्विकांश से पंच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, धीन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, जिसको दूसरे शब्दों में बोले बुद्धिन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, और आकाशादि के सात्विकांश से मन बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और मन बुद्धि में ही चित्त अहंकार का अंतर्भाव रहता है, यानी यूं कहें अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। अंतर ये है कि जो श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यान, ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनकी उत्पत्ति क्रमशः होती है, पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ठीक है, एतानि श्रोत्रादि। और ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो आकाश आदि के सात्विकांश से मिलित ही उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जो कर्मेंद्रियां हैं, इनकी उत्पत्ति ज्ञानेन्द्रियों के समान, यानी पृथक पृथक रूपेण एकैकशः उत्पत्ति होती है वेदादि के सात्विकांश से। और जो पंच प्राण है, यहाँ भी क्या है, एकैकशः नहीं, अभी तो मिलित ही सहित ही संभूय कारणताम गतई इनकी उत्पत्ति होती है आकाश आदि के सात्विकांश से, रजोंश से, पंच प्राण की। ठीक है, इसी को आचार्य ने 22वीं कारिका में कहा, तैः सर्वैः सहितैः प्राणः वृत्तिभेदात् सपंचधा प्राणो अपानः समानः चोदान व्यानौ चते। अब 23वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे। इन पंच ज्ञानेन्द्रियों का निरूपण, फिर मन बुद्धि का निरूपण, पंच कर्मेंद्रियों का निरूपण, पंच प्राण का निरूपण। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि भौतिक सृष्टि है। ये कैसी सृष्टि है? भौतिक सृष्टि है, पंच महाभूत कृत सृष्टि है। ठीक है, ये भौतिक सृष्टि जिस आशय से कही गई, उस आशय को इस समय 23वीं कारिका से 24वीं कारिका से प्रकाशित कर रहे हैं आचार्य विद्यारण्य स्वामी। बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर् मनसादिया
शरीरम सप्तदशाभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। सूक्ष्म शरीर, इन सप्तदश अवयवों की जो समष्टि है, समूह है, वही सूक्ष्म शरीर है। आप वेदांत सार से परिचित होंगे, तो वेदांत सार में आचार्य सदानंद ने कहा स्थूल सूक्ष्म शरीराणि लिंग शरीराणि सप्तदश अवयवानि, सप्तदश अवयवों वाला यह लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो लिंग शरीर है, नामांतर है। इसके आगे अभी इसी कारिका में चर्चा होगी कि सप्तभी शरीरम सप्तभी सूक्ष्म तल्लिंगम उच्यते। पददीपिका में इसको कहा गया तल्लिंगम इति उच्यते वेदांतेषु, वेदांतेषु तस्यैव संज्ञान्तरम आह तल्लिंगम इति उच्यते वेदांतेषु इत्यर्थः। वेदांत में इसी को लिंग के नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर। सप्तदश अवयव वाला होता है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि दो होती है, चित्त अहंकार का उसी में अंतर्भाव रहता है, इसलिए केवल दो संख्या नहीं है, और पंच प्राण। इस प्रकार ये 5 5 10 5 15 2 17, ये 17 का जो समूह है, समष्टि है, यह सूक्ष्म शरीर। ठीक है, वो कोशत्रय मिलितम सत् सूक्ष्म शरीरम उच्यते उत्पद्यते। विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, प्राणमय कोश। आप वेदांत सार से परिचित होंगे तो अच्छे से समझते होंगे, आप नहीं तो आप वेदांत सार देख लीजिए। विज्ञानमय कोश, जब बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रियां मिलती हैं तो विज्ञानमय कोश होता है। और वो विज्ञानमय कोश कैसा होता है? ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप है। और मनोमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन जब मिलेंगे ये मनोमय कोश। योग्यत्वात् एतेषां, है ना, इनको कोशों का नाम योग्यता से, इनकी योग्यता। बुद्धि जुड़ी है तो प्रधान है तो विज्ञानमय कोश, मन जुड़ा है ज्ञानेन्द्रियों के साथ तो मनोमय कोश, प्राणमय कोश यानी पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय। तो मनोमय कैसा कोश होता है? विज्ञानमय कोश तो ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप है, मनोमय कोश कैसा है? इच्छा शक्तिमान करण रूप है, और प्राणमय कोश कैसा है? क्रिया शक्तिमान कार्य। ठीक है, योग्यत्वात् एतेषां विभागः वर्णयन्ति, ऐसा वेदांत सार में भी कहा है। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर, हम लोगों ने तो वेदांत सार को पढ़ा है, इसलिए विचार कर लिया, जान लिए, हम सब ज्ञान हो गया, वहां की चर्चा यहाँ कर लिए। लेकिन अब शुरू से यहाँ बतलाई जा रही है बात। बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर मनसा धिया, यानी पंच बुद्धिन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन और बुद्धि, इनके साथ सप्तदशभिः सूक्ष्मं शरीरम यस्य अपरम नाम लिंगम इति उच्यते। इसका दूसरा नाम लिंग। ठीक है, स्पष्ट है। पंच बुद्धिन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये जो 17 अवयव है, इनकी जो समष्टि है, यानी इनका जो समूह है, इनकी एक जो टोली है, उस टोली को हम क्या संज्ञा देते हैं? सूक्ष्म शरीर की संज्ञा देते हैं। सप्तदशभिः अवयवैः सूक्ष्म शरीरम की उच्यते यस्य अपरम नाम लिंग। ठीक है, देखिए पददीपिका में क्या कहते हैं? बुद्धि की प्रतीक लिए बुद्धयः यानी ज्ञानानि कर्माणि व्यापाराः। ज्ञान और कर्म, ठीक है, कैसे है? व्यापार है। ज्ञान और कर्म ये कैसे है? व्यापार। तज्जनक जो होंगे उनको हम बोलेंगे बुद्धिन्द्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि इत्यादि। ठीक, कर्म है तो कर्मेंद्रियाणि। बुद्धयः व्याख्या कर रहे हैं कारिका की, तो पहले शब्द आया क्या उसमें? बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धयः व्यापाराः, यानी कौन? ज्ञानानि कर्माणि व्यापाराः, ज्ञान कर्म रूप व्यापार। तज्जनकानि, इन व्यापार के, इन सब ये एतादृश जो ये व्यापार है, इन व्यापार का जो जनक जो होगा उसी को हम बोलेंगे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। उसी को कह रहे हैं बुद्धयः ज्ञानानि कर्माणि व्यापाराः
तज्जनकानि इंद्रियाणि बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च इत्यर्थः। ठीक है, बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च प्राणाश्च बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राणः। समास कर, बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि च प्राणाश्च इति बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राणाः। ठीक है, तेषां पंचकानि इति बुद्धि कर्मेन्द्रिय पंचकानि तैः बुद्धि कर्मेन्द्रिय पंचकैः। ठीक है, स्पष्ट है। फिर मनसा दिया, वहां समास नहीं हुआ, ये विभक्ति का लोप हो जाता। मनसा यानी विमर्शात्मकेन, मनसा इसका स्वरूप है, विमर्श करने वाला है, संकल्प विकल्प करने वाला है। यह मन, नैयायिकों के यहाँ इसी मन से अनुमिति होती है, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग मन से नहीं अनुमिति करते, किसी दूसरे से अनुमिति करते हैं। मतलब तो क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि वेदांत परिभाषा में एक चर्चा चलती है कि इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम, इंद्रिय जन्यत्वम यदि प्रत्यक्षत्वम माना जाए तो वेदांती कहते हैं कि यदि आप ऐसा मानोगे इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम, तो तुम्हारे यहाँ मन इंद्रिय है, हमारे यहाँ मन इंद्रिय नहीं है। वेदांत परिभाषा की बात कर रहा हूँ, धर्मराजा धरेंद्र की विशेष रूप से, क्योंकि अन्य वेदांती मन को इंद्रिय मानते हैं। तो इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम कहोगे तो तुम्हारे यहाँ नैयायिकों के यहाँ मन इंद्रिय है और उससे अनुमिति होती है, तो हो जाए वो भी प्रत्यक्ष। इसलिए इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक नहीं है। नहीं इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम अनुमित्यादिरपि प्रत्यक्षत्वापत्ति ही, ऐसा। इसीलिए मैंने कहा मन। तो मन कैसा है, विमर्शा, मनसा विमर्शात्मकेन, विमर्श रूप, संकल्प विकल्प, ऊहापोह में पड़ने वाला, संशय इत्यादि जिसके धर्म है, संशयम ही गीता में क्या कहते हैं, संशयम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़। हाँ अच्छा, वो अव्यवस्थित चित्तानाम, जो भी हो आप देखेंगे, वो छोड़िए, चंचलम ही मनः कृष्ण करके ले लीजिए। तो मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है, चंद्र। चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत, ये अंतःकरण ज्योचार है, इनके अधिष्ठात्री देवता है। हम जब चंद्र, आप ज्योतिषियों से पूछिए, कोई बच्चा यदि ज्यादा चंचल है तो कुंडली देख के बताएगा, हाँ चंद्र नीच का है इसलिए ये चंचल है। वो मन के कारक है, उसके अधिष्ठात्री देवता है। नीच के रहेंगे तो चंचल मन रहेगा। चंचलम, गीता में कहे चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद्य बलवत् दृढ़। ये मन कैसा है, चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां, इस डाल पे कभी उस डाल पे, तमाम विषय विषयांतर में भागता रहता है। कभी लड्डू खाने की इच्छा और वहीं रसमलाई देखा तो उधर भग गया, वृत्ति जाकर तदाकाराकारित हो गई, इंद्रिय से विषय का सन्निकर्ष हुआ, मन जाकर के तदाकाराकारित हो गया। ठीक है, तो मनसा विमर्शात्मक, विमर्श करने वाला यह जो मन, धिया, धिया बुद्धि का स्वभाव क्या है, तो निश्चय रूपात्मिका है, निश्चयात्मिका बुद्धि है। आप अध्यवसायो बुद्धिर्थ महा ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक तदरूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम। आप सांख्यकारिका देखिए, मन के विषय में संकल्पकम इंद्रियम च मनः उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियं च साधर्म्यात् गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु पंचाशत्। ऐसा है ना, नहीं, उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियं च साधर्म्यात् गुण परिणाम भेदात्, गुण परिणाम भेदात् तस्य गुण परिणाम भेदात् है कारिका, आप देख लीजिएगा। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियं च साधर्म्यात् गुण परिणाम भेदात् बाह्य भेदाश्च करके है, जो भी है देख लीजिए, कोई इसमें वो आग्रह नहीं। तो दिया यानी बुद्धिया, निश्चय रूपया बुद्धिया सहा, इनके साथ सप्तदश भी, यानी सप्तदश संख्याकई, जैसे सप्तदश संख्याकई, सप्तदश संख्या वाला कौन, ये जो सूक्ष्म शरीर, जैसे षोडशकः, षोडश संख्या परिमितः गणः षोडशकः। सांख्यकारिका में क्या कहते हैं, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदात्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुषः
तो षोडशकः पे सांख्य तत्व कौमुदीकार क्या कहते हैं, षोडश संख्या परिमितः गणः षोडशकः। उसी प्रकार यहाँ सप्तदश संख्याकः, सप्तदश संख्या वाला कौन, सूक्ष्म शरीर। तैहि ये सप्तदश भी की व्याख्या कर रहे हैं, सप्तदश भी सप्तदश संख्याकैः सूक्ष्म शरीरम भवति। ठीक है, स्पष्ट है। तस्यैव संज्ञान्तरम आह तल्लिंगमिति, इसी की यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसी सूक्ष्म शरीर की दूसरी आख्या है, दूसरी संज्ञा है, दूसरा नाम है क्या, लिंगमिति। तल्लिंगमिति उच्यते वेदांते स्वीकृत्य, वेदांत में इसको लिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब 24वीं कारिका है, उसमें कहते हैं प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशस्तयोर्व्यष्टि समष्टिता। अवतरणिका में आचार्य कह रहे हैं एवं सूक्ष्म शरीरम अभिधाय तदभिमानित्वयुक्तं प्राज्ञेश्वरयोः अवस्थान्तरं दर्शयति। यानी अभी क्या बात बतलाएगी, सूक्ष्म शरीर का यहाँ तक एक कलेवर स्थापित हुआ कि एतादृश सूक्ष्म शरीर है, सप्तदश अवयवों वाला। सूक्ष्म शरीरम अभिधाय, सूक्ष्म शरीरस्य स्वरूपम प्रतिपाद्य तदभिमानित्व युक्तम, उसमें अभिमान करने वाला जो है प्राज्ञ और ईश्वर, इन दोनों की अवस्थांतर बतला रहे हैं। अवस्थांतरम दर्शयति अनया कारिकया प्राज्ञ तत्राभिमानेन इत्यादिना। ठीक है, तो कह रहे प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशस्तयोर्व्यष्टि समष्टिता, है ना। तत्र तत्र मतलब सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, इस लिंग शरीर में अभिमानेन, अभिमान करने वाला, अहम अहम इस रूप से अभिमान करने वाला जो प्राज्ञ है, जीव है, वह जीव तैजसत्वं प्रपद्यते, तैजसत्व यानी तैजस, इस आख्या को प्राप्त करता है, इस नाम से जाना जाता है। और उसी सूक्ष्म शरीर में जो ईश है, अहम अहम इस रूप से अभिमान करने वाला जो ईश है, वह ईश हिरण्यगर्भताम प्रपद्यते, एक जगह त्व प्रत्यय, एक जगह तल प्रत्यय, कोई बात नहीं, तस्य भावत्व तलो, ये हिरण्यगर्भता को प्राप्त करता है। कौन, ईशः, यानी जीव जो है उस सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला होने से तैजसत्व की संज्ञा को प्राप्त करता है, और ईश जो है हिरण्यगर्भ इस संज्ञा को प्राप्त करता है। यानी जीव तैजस के नाम से जाना जाता है और हिरण्यगर्भ ईश जो है हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में अभिमान जो है वो समान हुआ, वो भी अभिमान करने वाला है जीव सूक्ष्म शरीर में, और ईश भी, यह भी अभिमान करने वाला, लेकिन इनमें भेद क्या है, कह रहे हैं भेद जो है व्यष्टि समष्टिता, व्यष्टि भाव और समष्टि भाव, इसको लेकर के हम भेद करेंगे। ईश्वर जो है तो कैसा है, समष्टि रूप है, और जीव कैसा है, व्यष्टि रूप है। यानी हिरण्यगर्भ जो है कैसा है, समष्टि रूप है, और तेजस जो है व्यष्टि रूप है। यानी आप वेदांसार पुनः चलते हैं, वहां वेदांसार में जब सूक्ष्म शरीर की चर्चा होती है तो सूक्ष्म शरीर के समष्टि से उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण बोलते हैं ना। सूत्रात्मा क्यों, सर्वत्र नस्यूतत्वात्। हिरण्यगर्भ प्राण क्यों बोलते हैं, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। और व्यष्टि से उपहित चैतन्य को क्या बोलते हैं, तेजस, क्यों, तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। वही बात हो रही है यहाँ, इन दोनों में अभिमान समान है, लेकिन अभिमान समान होने पर भी व्यष्टि भाव और समष्टि भाव को लेकर के भेद है। यानी व्यष्टि मतलब सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि से उपहित चैतन्य को तेजस, और समष्टि से उपहित चैतन्य को क्या बोलेंगे, हिरण्यगर्भ। स्पष्ट है। ठीक, अब पददीपिका के अनुसार विचार करते हैं। प्राज्ञ इति प्रतीक, यानी प्राज्ञ यानी मलिन सत्व प्रधाना विद्या विद्योपाधिक जीव। प्राज्ञ मतलब
मलिन सत्व प्रधान अविद्योपाधि जो जीव है उसी को हम बोलते हैं प्राज्ञ। अविनाशी स्वरूपानुभवा बुद्धि ही प्रज्ञा। प्रज्ञा एतादृशी बुद्धि यस्य पुरुषस्य सह प्रज्ञः अप्रज्ञः एव प्राज्ञः। ठीक है, तो मलिन सत्व प्रधाना, ये क्योंकि अविद्या जो है मलिन सत्व प्रधाना, जब विशुद्ध सत्व प्रधाना रहेगी माया, यही माया और अविद्या में भेद करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने विगत पाठ में विचार भी किया था। तो विशुद्ध सत्व प्रधाना जो अविद्या है, माया है, तदुपहित चैतन्य ईश्वर है। अमलिन सत्व प्रधाना जो अविद्या है, माया है, उससे उपहित चैतन्य क्या है? जीव है, अविद्योपाधिक है। यानी यहाँ व्यष्टि और समष्टि की चर्चा में ये बात आती है, यानी एक ज्ञानावभाषा सकल ज्ञानावभाषा, समष्टि सकल ज्ञानावभाषा, यहाँ एक ज्ञानावभाषा। ठीक है, वहां सकल ज्ञानावभाषकता है, व्यष्टि में एक ज्ञानावभाषकता है। ठीक है, तो प्राज्ञः इति प्राज्ञः मलिन सत्व प्रधाना विद्योपाधिकः जीवः तत्र, क्योंकि तत्र कहा, तत्र अभिमानेन, तत्र सूक्ष्म शरीरे, तत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तत्र तेजः शब्दवाच्यांतःकरणोपलक्षित लिंग शरीरे, तेजः शब्दवाच्य अभिधेय जो अंतःकरण, तदुपलक्षित जो लिंग शरीर, उस लिंग शरीर में अभिमानेन, अभिमानेन का की क्या व्याख्या कर रहे हैं? तादात्म्याभिमानेन, तादात्म्य भाव, एकदम अपने आप भेद समझ ही नहीं रहा, तादात्म्य, जैसे अयोपिंड तादात्म्य व्यपदेश है, इसलिए कहते हैं अयोदहति। अयोदहति मतलब अय दह रहा, तो दाहकता अय में कहाँ रहती है? वो तो अग्नि का धर्म है दाहकता। तो दग्धृत्वा भावे, दग्धृत्वाश्रय नहीं है अय में, वो अग्नि में है, लेकिन तादात्म्य व्यपदेश के कारण अयोदहति हम यह व्यवहार करते हैं। अयः पिंडस्य दग्धृत्वा भावेपि दग्धृत्वाश्रय वहनि तादात्म्याध्यासात् अयोदहति इति व्यवहारः, वेदांत परिभाषा प्रत्यक्ष परिच्छेद। ठीक है, तो यहाँ तैजसत्वम अभिमानेन तादात्म्याभिमानेन, तैजसत्वम तेजो तैजस नामकत्वम प्रपद्यते प्राप्नोति, कहा? प्राज्ञः। यह प्राज्ञ जो है उस सूक्ष्म शरीर में तादात्म्याभिमान से तैजस इस आख्या को, इस संज्ञा को प्राप्त करता है। और ईशः विश्व ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, यानी ये कैसा है? करें विशुद्ध सत्व प्रधान मायोपाधिकः, विशुद्ध सत्व प्रधान जो माया, विशुद्ध सत्व प्रधाना जो माया, यह माया जिसकी उपाधि है, तदुपधेय जो है, तदुपाधिक जो है, वही ईश है। विशुद्ध सत्व प्रधान मायोपाधिका परमेश्वर तत्र शरीरे, यानी सूक्ष्म शरीरे, अहम इति अभिमानेन, अहम अहम इस प्रकार के अभिमान से हिरण्यगर्भताम, हिरण्यगर्भ संज्ञकत्वम प्रपद्यते इति अनुसंगः, हिरण्यगर्भ इस संज्ञा को प्राप्त करता है, ऐसी योजना कर लीजिए, ऐसा अन्वय कर लीजिए। ठीक है, तैजस हिरण्यगर्भयोः लिंग शरीराभिमाने समाने सति तयोः परस्परं भेदः किं निबंधनः इत्यतः आह। कि ये बात चल रही है कि यहाँ दोनों अभिमान करने वाले हैं सूक्ष्म शरीर में, अहम अहम तादात्म्य अभिमानी, तादात्म्य अभिमानी, न तो एक बन गया तैजस, एक बन गया हिरण्यगर्भ, यानी एक तेजस को प्राप्त कर लिया संज्ञा को, एक हिरण्यगर्भ, लेकिन अभिमानता तो दोनों समान है। तो क्यों ऐसा, मतलब अलग अलग नामांतर से क्यों इनका आख्यान हो रहा है, क्यों कहे जा रहे हैं? उस पर कह रहे हैं कि तयोर, कहे तयोर व्यष्टि समष्टिता, समष्टि और व्यष्टि, या व्यष्टि और समष्टि को लेकर के इन दोनों में भेद है। एक जो प्राज्ञ है, जिसको हम तेजस बोल रहे हैं यहाँ, वह समष्टियोपहित व्यष्टियोपहित चैतन्य है, और ईश्वर जो है, जो हिरण्यगर्भ बोल रहे हैं यहाँ, वह समष्टियोपहित चैतन्य। ठीक है, उसी को तेजस हिरण्यगर्भयोः लिंग शरीराभिमाने
समाने सति, ठीक है, तयोः परस्परं भेदः किं निबन्धनः किं मूलकः इत्यतः आह तयोरिति। तयोः तैजस हिरण्यगर्भयोः व्यष्टित्वं समष्टित्वं च भवति, अतएव भेदः इत्यर्थ है। इसीलिए इन दोनों में भेद है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, एक बार पुनः श्लोक का वाचन हो जाए। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशस्तयोर्व्यष्टि समष्टिता। अगली कारिका है 25वीं। समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्य वेदनात् तदभावात् ततोन्ये तो कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। इसकी अवतरणिका बनाते हुए आचार्य रामकृष्ण कह रहे हैं पदवीका में, ईश्वरस्य समष्टि रूपत्वे जीवानां व्यष्टि रूपत्वे च कारणम आह। ईश्वर जो है यह समष्टि रूप है और जीव जो है यह व्यष्टि रूप है। इसमें कारण क्या है? करें सुनो, कारण बता रहा हूं। समष्टिरीशः सर्वेषां, इस कारिका के द्वारा समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदना, यही जो स्वात्म तादात्म्य वेदन है, ज्ञान है, इसके कारण ईशः समष्टि ही सर्वेषां यदादीनाम आकाशादीनाम, ये आकाशादि को अपने में समझ रहा, स्वात्म तादात्म्य वेदना, एकदम ये सब हमारे में है, मैं उनमें हूं, परस्पर तादात्म्य समझ रहा है। इस प्रकार के ज्ञान से स्वात्म तादात्म्य वेदना, यानी स्वात्मना तादात्म्यस्य एकत्वस्य वेदना, ये दोनों अलग अलग नहीं, ये वेदादि अलग नहीं है मुझसे, इस प्रकार का जब ज्ञान है तब समष्टि ही, यानी एकत्व व्यपदेशा। जब मैं जानूं ये हर्षल अलग है, चिन्मय अलग है, इस प्रकार की हमारी बुद्धि हो, तब अलग अलग है। जब मैं मतलब एकत्व तादात्म्य में समझ रहा हूं, तब हमारी दृष्टि में कहाँ एक, सब भी समान है, सभी छात्र एक जैसे है। तो जब स्वात्म तादात्म्य में ज्ञान रख रहा है, यानी स्वात्म तादात्म्य ज्ञान हो रहा है, स्वात्मना तादात्म्यस्य एकत्वस्य, तादात्म्य का तात्पर्य है एकत्वस्य, वेदनात् ज्ञानात्, जब ज्ञान है तब समष्टिता व्यपदेशः समष्टि ही सर्वेषां वियदादीनां स्वात्म तादात्म्य वेदनात् ईशः समष्टि ही। ठीक है, तदभावात् ततोन्ये तो कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। तदभावात्, जहां स्वात्म तादात्म्य वेदन नहीं है, स्वात्म तादात्म्य ज्ञान नहीं है, यानी एकत्व ज्ञान नहीं है, अयम अन्यः, इस प्रकार की जहां बुद्धि है, वहां मतलब तदभावा स्वात्म तादात्म्य वेदना भावा, ततः अन्यः ईश्वरात् अन्यः अन्य जीवाः, तब जीव ईश्वर से अन्य है और वो व्यष्टि संज्ञया कथ्यन्ते, ते जीवाः, वे जीव व्यष्टि संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। ईशः समष्टि संज्ञया उच्यते, ते जीवाः ततः विभक्ताः जीवाः व्यष्टि संज्ञया उच्यन्ते कथ्यन्ते आहुः इत्यर्थः। ठीक है, सामान्य रूप से अर्थ लगा कि ये जो आकाश आदि है, वेद आदि है, जब इनको अपने में समझ रहा है, स्वात्म तादात्म्य ज्ञान है, एकत्व का ज्ञान है, तब ईश जो है वह समष्टि के नाम से जाना जाएगा। और जब जीव प्राज्ञ समझ रहा है कि ये हमसे अलग है, तब वह प्राज्ञ जो है व्यष्टि के नाम से जाना जाएगा। यानी जहां एकत्व ज्ञानावभासकता रहेगी वहां समष्टि, जहां नानत्व ज्ञानावभासकता रहेगी, सकल ज्ञान अनवभासकता रहेगी, वहां व्यष्टि से। ठीक है, ततः अन्ये जीवाः समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदना तदभावात् ततोन्ये तो कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। ठीक है, सामान्य कारिका का। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पददीपिका में विचार करते हैं। समष्टि प्रतीक लिए ईशः यानी ईश्वरः, हिरण्यगर्भः, क्योंकि अभी ऊपर हिरण्यगर्भ की बात चली, ईश इजिकल टू हिरण्यगर्भ, प्राग इजिकल टू जी तेजस। ठीक है, जीव इजिकल टू तेजस, तो वही आप समझिए। तो ईशः ईश्वरः
हिरण्यगर्भः सर्वेषां लिंग शरीरोपाधिकानां तैजसाम। अच्छा, यहाँ सर्वेषां का वेदादि नाम नहीं, सॉरी, तैजसाम, समस्त जो तेजस है, तो सर्वेषां लिंग शरीरोपाधिकानां तैजसाम स्वात्म तादात्म्य वेदना। स्वात्म तादात्म्य वेदना का अर्थ क्या कर रहे हैं? स्वात्मना तादात्म्यस्य एकत्वस्य वेदनात् ज्ञानात्। जब यह समझ रहा है कि यह सब हमारे में है, एकत्व बुद्धि समझ रहा है, नानात्व बुद्धि नहीं है, तब समष्टित भवति। कहा? ईश्वरः हिरण्यगर्भः इति, यह समष्टि के नाम से जाता है। ततः ईश्वरात् अन्य जीवः, और ईश्वर से अन्य जो जीव है, तदभावात्, तदभावात् का तात्पर्य क्या है? स्वात्म तादात्म्य से अभावात्। स्वात्म तादात्म्य वेदन नहीं है, ज्ञान नहीं है। स्वात्म तादात्म्य वेदन से अभावात् व्यष्टि संज्ञया, यानी व्यष्टि शब्देन कथ्यन्ते उच्यन्ते इत्यादि। ठीक है, उच्यन्ते इत्यर्थः स्पष्ट हुआ। अब एकदम अच्छे ढंग से शब्दशः अर्थ करते हैं पददीपिका। और पददीपिका में बहुत ही अच्छे से ढंग से एक एक पदों क्या क्या अर्थ है, एक एक पदों का एकदम सुष्ठु तरीका से, सुंदर रीति से, मतलब यूं कहे बालानाम सुख बोधाय, मतलब एक बार पंक्ति का वाचन कर दे, फिर उसका क्या अर्थ है ये जानने की इच्छा नहीं होती। इस रीति से बताते हैं, एकदम समीचीन रीति, क्योंकि नाम ही यह पददीपिका, पद प्रकाशिका है। ठीक है, चलिए अगली कारिका बढ़ते हैं। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। पंचीकरण की बात आ रही है, अभी सूक्ष्म शरीर, उसके बाद पंचीकरण। स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समं विभज्य तेषाम एकैकम द्विधा समं विभज्य स्थूल भूतानि तो वेदांत सार में देखिए, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समं विभज्य तेषाम पंक्ति है, स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि पंचीकरणम तो आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा विभज्य तेषाम तयो, ऐसे करके है। फिर उसको दो भागों में, एक मिनट, चलिए पंक्ति याद नहीं आ रही है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब द्विधा विधाय चरितम चतुर्था प्रथमम पुनः स्वस्वेत द्वितीयां से योजनात् पंच पंचति, उसका भाव यही है। मैं बता दूं, वहाँ बात चलती है कि जो पंच महाभूत है अपंचीकृत है, इनको दो भागों में बांटेंगे, 10 हो जाएंगे। उसमें प्राथमिक 5 भागों को पुनः 4-4 भागों में बांटेंगे, फिर परस्पर संयोजन मिला देंगे, यही पंचीकरण है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर भूमिका बना रहे हैं, आगे कहेंगे शायद 27वीं कारिका से द्विधा विधाई चैकम की व्याख्या करेंगे उसमें पंचीकरण की। अभी सामान्य रूप से बता रहे हैं। एवं लिंग शरीरम तदुपाधिकौ तैजस हिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा स्थूल शरीरादि उत्पत्ति सिद्धये पंचीकरणं निरूपयितुम् आह। यानी लिंग शरीरम तदुपाधिकौ तैजस हिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा। अभी तक हम लोगों ने क्या विचार किया? लिंग शरीर के ऊपर विचार किया, उससे उपहित जो चैतन्य है तैजस हिरण्यगर्भ, व्यष्टि से उपहित समष्टि से उपहित, इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। तो ग्रंथकार के द्वारा लिंग शरीरम तदुपाधिकौ तैजस हिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा प्रतिपादयित्वा प्रतिपाद्य स्थूल शरीरादि उत्पत्ति सिद्ध है। अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से है उसको बतलाने के लिए पंचीकरण निरूपयितुम् आह, पंचीकरण का निरूपण कर रहे हैं, करने चल रहे हैं। तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तनजन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। भगवान, भगवान भग
मतलब षडैश्वर्य। कौन? ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। ये षडैश्वर्य जिसके पास है उसको हम बोलते हैं भगवान। भगः अस्य अस्ति भगवान मतु प्रत्यय अगस्यास्त्यस्मिन् मतु माधुपदया माधुपधाया मतयोर यवादिभ्या मको वकर्दन, तो भगवान से भगवान बन जाएगा। ठीक है, तो भगवान परमेश्वर ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, जो विशुद्ध सत्व प्रधान जो वेदांत प्रतिपाद्य है, यह भोगाय यानी जीवानाम भोगाय, जीवों के भोग के लिए, पुनः भोग्य भोगायतन जन्मने, भोग्य जो अन्न पाना, अब भोगायतन भोग का जो घर, आयतन घर, चतुर्विध स्थूल शरीराणि जरायुज अंड स्वेदज और उद्भिज, जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि जरायुजानि मनुष्य पश्वादीनि, अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि, उद्भिज्जानि भूमि उद्भिज्य जातानि कक्षवृक्षादीनि, स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युगामशकादीनि। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हाँ, वृक्षादि भी जो है शरीर है, भोगायतन, भोगायतन होने के कारण यह वृक्षादि भी क्या है, इनका शरीर है। आप वेदांत परिभाषा देखिए, प्रयोजन परिच्छेद, वही चर्चा चलती है, शायद प्रयोजन में ही है। भोगायतन वृक्षादि नाम अपनी शरीरत्वम भोगायतन। वहाँ श्रुति वाक्य भी देते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, शरीर वृक्ष बन गया। आप वो देखिए, श्री कृष्ण लीला देखिए, इस समय जो वीडियो चलता था पहले, शायद इस समय भी है, वो कोई दो देवता थे या यक्ष थे या राक्षस थे, उतना स्मरण नहीं है, उनको भगवान श्री कृष्ण ने ओखल से मोक्ष दे दिया। यशोदा जी बांध दी थी ओखल में, ओखल जाकर के फंसा लिए उस दोनों पेड़ के बीच में और खींच दिए, पेड़ गिर गए और वो प्रकट हो गए, तो उनको मोक्ष मिल गया, भगवान ने उनको तार दिया। तो वृक्षादि के भी शरीर होते हैं, भोगायतन। पूर्व जन्म का होगा कुछ, या ऋषि महर्षि को श्राप दे दिए होंगे कि जाओ तुम बन जाओ, बबूल बन जाओ, आम बन जाओ, महुआ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। हाँ, है ना, कर्म संस्कार के अनुसार ही ना तत्त योनियां भी मिलती है, कर्म संस्कार के। श्रुति कहती है ना, कपूय चरणाः कपूयाम योनिम आपद्यन्ते, रमणीय चरणाः रमणीयाम योनिम आपद्यन्ते। जो प्रशस्त कर्म करने वाले हैं, प्रशस्त ब्राह्मण आदि योनि को प्राप्त करते हैं, जो निंदित कर्म करने वाले, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, शास्त्र निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जो है, स्वसुकर आदि योनि को प्राप्त करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिलर, खटमल, सियार इत्यादि योनियों को प्राप्त करते। नाना योनियां है, इनके नाम लेने से एकदम मैसेज के समान है, हास्य आता है। ठीक है, तो यहाँ भगवान परमेश्वर भोगाय जीवानाम भोगाय, ठीक है। और भोग्य, भोग्य कौन है? तो अन्नपाना। आप देखिए वेदांत सार को याद करें, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः स्थूल भू एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यमिति एतद्नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानां लोकानां अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो भागे विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद उचितानाम् अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। तद उचितानाम् अन्नपानादीनां यही है भोग्य। भोग्य क्या? अन्नपानादि। अभोगायतन चतुर्विध स्थूल शरीराणि, है ना, अभी हम लोगों ने उस पर विचार किया, जरायु जन्म स्वेद। तो इनके जन्म के लिए प्रत्येकम वेदादिकम, प्रत्येक वेदादि को पंची करोति, 5 भागों में करता है, पंच मिलाता है, संयोजन। ठीक है, पंची करोति मतलब न पंच इति अपंच, न पंच इति अपंच, अपंच पंच करोति इति पंचीकरण। अभूत तद्भावार्थ च्वी प्रत्यय त्रिभ्वस्त योगे संपदाद्य कर्तरि च्वी माली भवति अव्ययी भावः।
अव्ययी भाव समास पढ़े हो ना। अव्ययी भाव में क्या करते हैं, वेत्ति इति व्ययम न व्ययम इति अव्ययम न अव्ययम इति अनव्ययम अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भाव होता है ना। उरीकृत्य बनता है ना, उरीकृत्य, उसी को पंचीकरणम अभूत तद्भाव, जो नहीं है पांच नहीं उसको पांच बना दे रहा। तुम विद्वान नहीं है तुमको विद्वान बना दे रहा पढ़ के पढ़ा के। यही जो नहीं है उसको उस रूप में बनाना, यही क्या है, जो पांच नहीं है उसको पांच करना, यही पंचीकरण। ठीक है, स्पष्ट हुआ। तो तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। अब देखिए पद दीपिका में क्या आचार्य कह रहे हैं, तद्भोगायति भगवान ऐश्वर्यादि गुण षटक संपन्न। भगवान शब्द की व्याख्या हो, ऐश्वर्यादि जो अभी हम लोगों ने विचार किया, ऐश्वर्य धर्म कीर्ति लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य, ये ऐश्वर्यादि षटक संपत्ति, षटक संपत्ति नहीं बोलेंगे, ऐश्वर्यादि षटक जो छह गुण है इनसे जो संपन्न है वही परमेश्वर है। पुनः पुनरपि तद्भोगाय तेषां जीवानां भोगाय एव भोग्य भोगायतन जन्मने। इसका अर्थ क्या करते हैं, तो भोग्यस्य अन्नपानादेः भोगायतनस्य जरायुजादि चतुर्विध शरीर जातस्य च जन्मने उत्पत्तये। ठीक है, वेदादिकम आकाशादि भूत पंचकम प्रत्येकम एकैकम पंचीकरोति, एक एक को पांच पांच डेवलप कर देता हूं। ठीक है, पंचीकरोति यानी अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानम करोति, जो अपंचात्मक है उनको पांच बना देता है। ठीक है, अभूत तद्भाव। ठीक है, अभूत तद्भाव अर्थ में त्रिभुवस्ति योग संपदा के करते त्रिभुवस, इन तमाम धातुओं के योग में त्रिभुवस्ति योग संपदा के करते संपद इस अर्थ में, असंपद संपद्य इस अर्थ में फिर प्रत्यय होता है इत्यादि करके इत इत्यादि अस्य चौ की प्रक्रिया है। माली भवति पंचीकरोति बन जाएगा। ठीक है, आगे कथम एकैकस्य पंच पंचात्मकत्वम इत्यतः आह द्विधा विधाय चैकैकम। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक, कल पुनः मिलते हैं। नमस्कार।